नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। स्वागत करती हूँ रीना अकादमी में। आज मैं आप लोगों के लिए पंखुड़िया हिंदी पाठमाला 6 से पाठ 9 स्वतंत्रता के अग्रदूत नामक कहानी लेकर आई हूँ। तो बच्चों, इस समय कोविड का सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, तो आप लोग घर में ही रहिए और स्टडी कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं लेसन। स्वतंत्रता के अग्रदूत। बच्चों, स्वतंत्रता के अग्रदूत किसे कहते हैं, इस पाठ में बताया गया है। जो हमारे गांधी जी हैं वो और बहुत सारे युवक जो थे वो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई किए थे। जानते हो बच्चों, जिसमें एक गांधी जी भी है, सुभाष चंद्र बोस भी है, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं। इस पात्र में जो महात्मा गांधी के बारे में जानकारी दी गई है, वह इसमें एक पुत्र अपने विद्यालय में गांधी जयंती के अवसर पर बोलता है। तो बच्चों, इसमें आदर्शों को अपनाने के लिए कहा गया है, प्रेरणा दिया गया है और आपको इसके गांधी जी के नियमों को भी सुनना चाहिए कि गांधी जी कैसे हैं, क्या करते थे, कैसे पालन, उनकी जीवनी के बारे में जानना चाहिए। इसमें इस कहानी में चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या कहानी है। प्रिय पुत्र, आशीर्वाद, कल रात तुम्हारे साथ फोन पर बातचीत हुई, यह सुनकर कि तुम्हारा मन विद्यालय में खूब लग रहा है। बच्चों, यह एक पिता अपने पुत्र को पत्र के द्वारा पूछ रहा है और जान रहा है, लिख रहा है कि यह सुनकर बहुत खुशी कि तुम बहुत विद्यालय में खूब तुम्हारा मन लग गया है और विद्यालय में होने वाली हर वक्त प्रतियोगिताओं में तुम भाग ले रहे हो। तुम्हें बहुत प्रसन्नता हुई कि मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम गांधी जयंती के अवसर पर कुछ बोलना चाहते हो। यह अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है। पिता बोल रहा है कि मुझे अधिक प्रसन्नता होगी कि गांधी जयंती के अवसर पर तुम कुछ बोलना चाहते हो। महात्मा गांधी उन महान पुरुषों में से एक थे जिन्होंने निस्वार्थ कार्यों से विश्व में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। यानी तुमने मुझसे पूछा कि गांधी जी कौन है, तो उसके बारे में बता रहा हूँ कि गांधी जी निस्वार्थ कार्यों से विश्व में महत्वपूर्ण स्थान किया, यानी अपने लगन के साथ उन्होंने ऐसा किया। गांधी जी का जीवन विश्व के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। वे भारतीय स्वतंत्रता के अग्रदूत माने जाते हैं। अग्रदूत मीन्स आगे का रास्ता दिखाने वाला, यानी भारतीय को आगे का रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति माना जाता है। उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर ब्रिटिश शासक की नींव को हिलाकर रख दिया। उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर और ब्रिटिश जो थे वहाँ को उनके नींव को हिला दिया। उन्हें सारा संसार महात्मा गांधी के नाम से जानता है। उन्हें सारा संसार किस नाम से जानता है? महात्मा गांधी के नाम से। भारतवासी श्रद्धावश उन्हें राष्ट्रपिता और प्यार से बापू कहते हैं। जो भारत में रहने वाले लोग हैं वो प्यार से उन्हें बापू और श्रद्धा से उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। गांधी का जन्म कहाँ हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम मोहनदास था तथा उनके पिता का नाम करमचंद्र था। उनके बचपन का नाम मोहनदास और उनके पिता का नाम क्या था? करमचंद्र गांधी था।
अतः इनका पूरा मोहनदास करमचंद चंद्र गांधी था। जैसे आज के समय में हम लोग अपना नाम अपने पिता के साथ जोड़ कर रखते हैं, वैसे इनका भी नाम था। इनके पिता राजकोट के दीवान थे। भारत में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत ये बैरिस्टर पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। ठीक है, बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए ये इंग्लैंड चले जाए, लेकिन उन्होंने अपना प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पूर्ण की? भारत में। विदेश में रहते हुए भी गांधी जी ने सादा जीवन बिताया। विदेश में रहते हुए गांधी जी ने कैसा जीवन बिताया? सादा। वे विद्यालय से वकालत की डिग्री लेकर भारत लौटे। उसके पश्चात बम्बई यानी मुंबई में प्रैक्टिस गुरु शुरू कर दी। उन्होंने डिग्री लेकर और प्रैक्टिस कहाँ शुरू करी? मुंबई में। गांधी जी झूठे मुकदमे में नहीं लेते थे, इसलिए उनके पास कम मुकदमे आते थे। एक बार गांधी जी को मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां उन्होंने गोरों द्वारा भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार देखा। इससे उनके हृदय का गहरा धक्का लगा। वहां उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह सफल प्रयोग किया। यानी उन्होंने वो झूठ बोलने वाले का वो केस नहीं लेते, वो वकील थे। जब उन्होंने एक बार ऐसा हुआ कि अफ्रीका में जा गए, वहाँ पे देखे न गोरों ने उन्हें भारतवासियों को बहुत ही तंग करते थे, जिससे उन्होंने सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। सन 1915 में गांधी जी ने भारत लौटकर भारतीयों को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित किया। सन 1915 में उन्होंने भारत आए और भारतीयों को इकट्ठा किए। सन 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस कांड से उनको बहुत ही गहरा धक्का लगा। सन 1922 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। इसी क्रम में उन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रह किया। उन्होंने 1919 ईस्वी में के जालियांवाला बाग हत्याकांड का उन पर गहरा बहुत पड़ा। सन 1922 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। इसी क्रम में उन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन भी शुरू किया। गांधी जी को अनेकों बार जेल भी जाना पड़ा। अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक दंगे भड़के, अतः शांति स्थापना करने हेतु उन्हें अशासन करना पड़ा। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को प्रार्थना सभा में नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम ने उन्हें गोली मार दी। गांधी जी के मुख से अंतिम शब्द हे राम निकले और उनकी आत्मा परमात्मा से जा मिली। और लास्ट में उन्होंने क्या बोला? हे राम, जिससे उनकी आत्मा परमात्मा से जाकर मिली। मेरी दृष्टि से इतना काफ़ी है, किंतु यदि समय अधिक हो तो इतना और कह सकते हो कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो जरूर कहना कि ये सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वे सत्य को ही ईश्वर मानते थे। उनकी अहिंसा दुर्बल मन की अहिंसा नहीं थी, बल्कि उनके पीछे आत्मिक बल था। वे अन्याय और अत्याचार के सामने कभी नहीं झुके। वे साध्य और साधन दोनों की स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता पर बल दिया करते थे। वे हमेशा सत्य, स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता पर बल दिया करते थे। उन्होंने अनेक सुधार किए, जिनमें हरिजन नो द्वार उनका मुख्य आंदोलन था। उन्होंने बहुत सारे सुधार किए, जिसमें से हरिजन नो द्वार उनका मुख्य आंदोलन था। वे स्त्री शिक्षा के पक्ष में थे। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, प्रथा आदि का बड़ा विरोध किया। गांधी ने शिक्षा पद्धति में मूलभूत परिवर्तन करने का प्रयास किया। उन्होंने बुनियादी शिक्षा प्रणाली विकसित की। गांधी जी के प्रति हर भारतवासी ही नहीं, विदेशियों के मन में भी अपार श्रद्धा भावना है। तुम्हारी माँ की ओर से तुम्हें बहुत बहुत प्यार, सदा सुखी रहो तुम्हारा पिता। यहाँ पे पुत्र
पिता अपने पुत्र को पत्र लिखकर गांधी जी के बारे में पूरा बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा पर कड़ा विरोध किया और उन्होंने शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया। इस तरह करके उन्होंने पत्र को एंड किया और उन्होंने बोला तुम्हारी माँ की ओर से तुम्हें बहुत बहुत प्यार, तुम्हारा पिता, ऐसा करके उन्होंने ऐसी कह दिया। डॉक्टर मधु धवल इस कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहती है कि आपको भी स्वतंत्रता सेनानी की तरह बनना चाहिए, सत्य पर आगे हमेशा बढ़ना चाहिए और पढ़ लिख कर एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए। श्रुतलेख देखते हैं बच्चों। स्वतंत्रता अक्टूबर, अग्रदूत प्रतियोगिता, इंग्लैंड, सत्याग्रह, हत्याकांड, अमानवीय वकालत, प्रैक्टिस, बैरिस्टर, शंखनाद। नए शब्द देखें। श्रद्धावश, श्रद्धा से, हरिजनोद्धार, हरिजन का उद्धार, हरिजनोद्धार मीन्स हरिजन जो कास्ट है उनका उद्धार। अग्रदूत, प्रधान प्रतिनिधि, प्रभाव, असर, अंकित, मुद्रित, निर्मला, पवित्रता। बैरिस्टर, वकालत। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अमानवीय, जो मानवीय न हो। अनशन, भूख हड़ताल। सांप्रदायिक, जात पात का भेदभाव। दुर्बल, कमजोर। तो बच्चों इस तरह आप लेसन से रिलेटेड श्रुतलेख और नए लेख शब्द को जोर जोर से पढ़िए और याद करिए। हमारा मुहावरा है गहरा धक्का लगना, गंभीर प्रभाव पड़ना। यहाँ पे मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न है जो वीडियो के एंड में दे दूंगी मैं, आप अपना नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए। हमारा प्रश्न है पिता ने पुत्र को पत्र में किसके बारे में जानकारी दी? तो आपको पता ही है किसको दी। गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गांधी जी का पूरा नाम क्या था? गांधी जी ने किस किस क्षेत्र में सुधार किए? लोग प्यार से गांधी जी को क्या कहते हैं? गांधी जी को कब और किसने गोली मार दी? लिखित प्रश्न देखिए। महात्मा गांधी को भारतीय स्वतंत्रता का अग्रदूत क्यों कहा जाता है? ख देखिए, गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग क्यों किया? ग देखिए, गांधी जी ने अनशन क्यों किया? घ भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? अब देखिए सही प्रश्न उत्तर चुनकर टिक लगाइए। क, ख, ग, घ, अंग। क, गांधी जी को मुकादमे के सिलसिले में कहाँ जाना पड़ा? दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा कब लगाया? 1942 में। गांधी जी ने भारतीयों को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित क्यों किया? क्योंकि गोरों द्वारा भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार होता था। गांधी जी को अनेकों बार जेल क्यों जाना पड़ा? क्योंकि वे देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। गांधी जी किसके पुजारी थे? सत्य अहिंसा के पुजारी थे। आइए फिलिंग द ब्लैंक्स को करते हैं। वे भारतीय स्वतंत्रता के अग्रदूत थे। विदेश में रहते हुए गांधी जी ने सादा जीवन बिताया। भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक दंगे भड़के। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वे स्त्री शिक्षा के पक्ष में थे। रेखा खींचकर उचित मिलान कीजिए, यानी मैच द फॉलोइंग करना है बच्चों। सन 1969 में गांधी जी का जन्म हुआ। सन 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड। सन 1930 में नमक सत्याग्रह। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। सन 1942 में भारत को आज़ादी मिली। 47 में। सन 1923 में असहयोग आंदोलन हुआ। तो बच्चों ये वाला पार्ट तो जरूर से जरूर याद करिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भाषा की बात में आइए, ग्रामर पार्ट। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों डेफिनेशन जरूर याद करिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि ग्रामर पार्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर नहीं पढ़िएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा।
संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराए उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहने का मतलब विशेष, मतलब इंपॉर्टेंट आदमी का ज्ञान कराए। श्री कृष्ण, कश्मीर, कावेरी, हिमालय, महात्मा गांधी, ये दीज आर ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, जगह, रिवर और आदमी, तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द एक ही जाति की सब वस्तुओं का प्राणियों का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, नदी, देश, स्टेशन, पहाड़, पुस्तकें, गाय, घोड़ा आदि। कहने का मतलब जातिवाचक संज्ञा वे होते हैं जो एक ही जाति, जैसे लड़का, तो लड़का में सारे लड़के आएंगे, लड़की, लड़की में सारे, नदी में सारे नदी, देश में सारे देश, स्टेशन में सारा स्टेशन, पहाड़ में सारा पहाड़। कहने मतलब एक लाइन में जो आए उसको ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी वस्तु, स्थान आदि के गुण, दोष या अवस्था के आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, सुंदरता, बुढ़ापा, भूख, लिखाई, चढ़ाई आदि। भाव यानी जिससे फीलिंग हो, भावना का फीलिंग हो, जैसे खाने में मीठा होता है तो खाते हैं स्वीट तो मुंह मीठा हो जाता है ना, उसी को हम भाववाचक, मिठास हो उसमें भाववाचक, बुढ़ापा, सुंदरता, ये सारे भाववाचक में आएंगे। नीचे दिए गए शब्द स्थान पर उचित भरिए। गांधी, बापू, नथुराम गोडसे, हाथी, फूल, राजकोट, स्त्री, पढ़ाई, मिठास, इंग्लैंड, अफ्रीका, चोरी, मित्रता, मित्र, जहाज, खटास, छतो। इन सब शब्दों को 3 भागों में डिवाइड किया गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक। अब आपको इसमें से चूज करना है कौन व्यक्तिवाचक में, कौन जातिवाचक है, कौन भाववाचक में। तो मैंने यहाँ शॉर्टेज किया है। गांधी, बाबू, नथुराम गोडसे, इंग्लैंड, राजकोट, अफ्रीका, दीज आर व्यक्तिवाचक। हाथी, फूल, स्त्री, जहाज, पशु, मित्रता, जातिवाचक। क्यों? क्योंकि हाथी में सारी हाथी, फूल में सारे फूल, स्त्री में सारी स्त्री, जहाज में सारे जहाज। जातिवाचक की भावना में पशु में सारे पशु, मित्र में सारे, ये सारे जातिवाचक में आ जाएगा। भाववाचक में पढ़ाई, मिठास, चोरी, मित्रता, खटास, चतुरता। इसमें देखो पढ़ाई भी आपका भावना से प्रतीत है, मिठास भी आपके भावना, चोरी भी भावना से, मित्रता भावना से, खटास भी भावना, चतुरता, ये सारे भाववाचक में आ जाएंगे। नीचे दिए गए वाक्यों के वचन बदलकर पुनः लिखिए। वचन बदलना बच्चों, इसको कमरा बहुत बड़ा है, कमरे बहुत बड़े हैं, कमरा एक वचन है और कमरे बहुवचन हो जाएगा। लड़की नृत्य कर रही है, एक वचन में है, लड़कियां नृत्य कर रही यानी लड़कियां बहुवचन में हो जाएगा। कल मैंने कलम खरीदा, कल मैंने कलमे खरीदे, बहुवचन हो जाएगा। चिड़िया घोंसले में बैठी है, चिड़िया घोंसलों में बैठी है, घोंसलों हमारा बहुवचन हो जाएगा। आकाश में पतंग उड़ रही है, आकाश में पतंगे उड़ रही है। अगला देखते हैं, पढ़िए समझिए। विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड, साध्य, असाध्य, स्वतंत्रता, परतंत्रता, हिंसा, अहिंसा, न्याय, अन्याय, स्वार्थ, निस्वार्थ, मानवीय, अमानवीय। पर्यायवाची, जैसे नाम से ही पता चलता है, एक व्यक्ति के कई नाम। पत्र, चिट्ठी, खत, अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न, सदा, साधारण, आम, परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, विद्यालय, पाठशाला, स्कूल, विश्व, जगत, संसार, देश, वतन, राष्ट्र, मार्ग, रास्ता, राह। यहाँ पे देखिए एक वचन यानी विभक्ति के साथ और विभक्ति के सहित। विभक्ति के साथ में एक वचन और बहुवचन, विभक्ति के सहित में एक वचन बहुवचन। पत्र, पत्र, एक वचन पत्र, बहुवचन पत्र। आत्मा, आत्मा, भारतवासी, भारतवासी। अंग्रेज, अंग्रेज। पुजारी, पुजारी, एक वचन और बहुवचन विथ विभक्ति। पत्र में, पत्रों में। आत्मा में, आत्माओं में। भारतवासी ने, भारतवासियों ने। अंग्रेजों को, अंग्रेज को, अंग्रेजों को। पुजारी को, पुजारियों को। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में मानवता न हो। निर्भय, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। जो स्वयं दूसरों की सेवा करे, स्वयं सेवक। जो सदैव सत्य बोलता है, सत्यवादी। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो, अस्पर्श्य, साफ साफ कहने वाला, स्पष्टवादी। आत्मा में संबंध रखने वाला, आत्मिक। जो मानवीय न हो, अमानवीय। आइए देखते हैं संज्ञा शब्दों से विशेषण रचना प्रत्यय लगाकर, यानी प्रत्यय ये अ, ई, इक,
इत, वान, ई, अक, ये हमारा प्रत्यय है, इसको संज्ञा और विशेषण में करना है लगाकर। तो भूख, इसके साथ ये भूखा, और इसमें भूख में आ ऐड हो जाएगा, प्रत्यय तो क्या हो जाएगा, भूखा, विशेषण हो जाएगा। सच, सच में अगर ये आ ऐड हो जाएगा तो सच्चा हो जाएगा विशेषण। प्यार, प्यार में आ, र में आ की मात्रा ऐड हो जाएगी तो प्यारा। झूठ, झूठ में आ, रा की मात्रा हो जाएगा तो झूठा। वैसे ही ई, बड़ी ई की मात्रा लगाकर यहाँ पे बना है। बल, बली, विरोध, विरोधी, साहस, साहसी, दुख, दुखी, सुख, सुखी। इधर देखिए सारे में बड़ी ई की मात्रा लगाकर बना हुआ है। इक, आत्मा, आत्मिक, इतिहास, ऐतिहास, हृदय, हार्दिक। इत, शिक्षा, शिक्षित, अपमान, अपमानित। वान, बल, बलवान, देखो वान लगा के भी बना है, बल में वान ऐड हुआ है। वान, गुरु, गुणवान, रूप, रूपवान। ये, भारत, भारतीय, राष्ट्र, राष्ट्रीय, स्थान, स्थानीय, दर्शन, दर्शनीय, पूजन, पूजनीय, आदर, आदरणीय, वंदन, वंदनीय। अंक लगा के उपासना, उपासक, सहायक, सहायक, हिंसा, हिंसक। तो इस तरह आप इसको कंप्लीट कीजिए अपने नोट्स को। यहाँ पे देखिए बच्चों, सोच समझ की बात में गांधी जी को राष्ट्र बापू क्यों मानता है? बापू के अतिरिक्त उनके नाम के साथ और कौन से विशेषण जोड़े जाते हैं? उनके अनेक व्यक्तित्व के बारे में क्या पता चलता है? यानी आपको कहने का मतलब यहाँ पे आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक पे, आपने कक्षा में बताइए। गांधी जी का सत्य और अहिंसा का सिद्धांत आज भी उपयोगी है। इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद करिए, यानी डिबेट करिए इस पर टॉपिक पे। कुछ करने की बात में देखिए, अब आपके मन में भी बहुत से सवाल उठते होंगे कि आप उसका उत्तर पाना चाहते होंगे। वही प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए किसी वैज्ञानिक, खिलाड़ी या किसी नेता को पत्र लिखिए। आपके पास कुछ प्रॉब्लम है कि मैं इसके बारे में जानकारी लूँ, तो वैज्ञानिक, खिलाड़ी और किसी नेता के पास पत्र लिख के जानकारी लीजिए। वार्तालाप सीखिए। श्याम, ये लोग इतना क्यों करते हैं? राम, यही तो हमारे देश के कर्मवीर हैं, इन्हीं से बुद्धि, विद्या, बल, धन की वृद्धि होती है। श्याम, क्या इन्हें थकान नहीं होती? ये दिन रात कैसे इतना काम करते हैं? राम, इनके ही काम करने से देश का विकास होता है, हमें भी इसके शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि काम करने से ही सफलता मिलती है। आलस्य करने वाला व्यक्ति कभी भी सफलता नहीं पा सकता। श्याम, हाँ मित्र, तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा। चलो अब चलते हैं। बच्चों, ये एक छोटा सा वार्तालाप है जो श्याम और राम के बीच में हो रहा है। पहले श्याम बोलता है, फिर राम बोलता है, फिर श्याम बोलता है, फिर राम बोलता है, फिर श्याम बोलता है। तो इस तरह वो लोग अपना वार्तालाप करते हैं। तो इसको भी जानिए कि वार्तालाप करके कैसे लिखा जाता है। इन्हें भी जानिए। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता दोनों सही है, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी। ये भी प्रारंभिक, प्रारंभिक। जयंती, जयंती। पोरबंदर, पोरबंदर। आंदोलन, आंदोलन। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता। ये ऐसे भी ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों, यस, यहाँ पे मैंने नोट्स दे दिया है बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन है ओरल का और लिखित का, यहाँ पे आप उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। आप अपने नोट्स कंप्लीट करिए। नोट्स कंप्लीट करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने नोट्स को कंप्लीट किया है कि नहीं। अगर आप लोग देखते हैं मेरा वीडियो तो मुझे ज़रूर बताइए कि हम लोग देखते हैं, तो अगला वीडियो मैं फिर से बनाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलें। अगर मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। और बच्चों, इस समय कोविड बढ़ रहा है, आप लोग अपना ध्यान दें। स्टे सेफ, स्टे होम।